हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस्लाम। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लिया दूसरे साइड पे मुकर खींची तो लिया रो रही थी धीरे धीरे। तो लिया को बोलती कि नहीं नहीं घूमेंगे, नहीं घूमेंगे, मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, नहीं करनी। तो तभी सही बोलती कि अरे सॉरी सॉरी लिया, मत रो ना, सॉरी माफ़ कर दो मुझे। हाँ, मैंने तुम्हारे पर चिल्लाया ना, सॉरी। हाँ देखो, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी लिया, मैं बोली जा रही थी ना, मैं तुम्हें समझाई जा रही थी, तुम नहीं समझ रही थी ना लिया, तो मैं गुस्से में आके चिल्ला दी तुम्हारे पर। हाँ लिया, सॉरी ना, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। हाँ मेरी बात को समझो ना लिया, ऐसा मत करो ना लिया। हाँ, और घूमो ना मेरी तरफ, घूमो ना लिया, सॉरी ना, सॉरी, मत रो ना, तो घूमो ना। हाँ, तभी लिया को नहीं घूमोगे, मैं नहीं घूमोगे, मैं नहीं, आपने मेरे पर चिल्लाया, आपने मुझे डांटा, आपने चिल्लाया मेरे ऊपर, मैं जाऊँगी बोलने, मुझे नहीं लेके जाने थे, ऐसे बोले आप मुझे, आप चिल्ला रहे मुझे मेरे ऊपर, और मैं नहीं घूमूंगी, मैं छोड़िए, मुझे नहीं बात करनी आपसे। तो तभी ऐसे ही बच्ची, अच्छा नहीं बात करनी मुझसे तो मैं चली जाऊँ। तो तभी लिया पीछे बटी होती तो लिया री की तरफ चाहती है और री को कर लेती, नहीं 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 मम्मी नहीं नहीं, अब नहीं जाएंगे मम्मी, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, नहीं। तो तभी उसे बोलते नहीं जाऊँगी ना, नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी लिया, रो मत। हाँ, सुनो ना मेरी बात को, समझो ना लिया, ऐसी मत करो ना लिया तुम। तो तभी लिया बोलती, मम्मी मैं जाऊँगी ना, मम्मी क्यों कर लिया था, मैं जाऊँगी ना, प्लीज़ ना मम्मी, मुझे लेके जाइए ना, मुझे नाना नानी से मिलना है ना। तो तभी ठीक होती, अरे मिलना है तो बाद में मिला दूँगी ना, मैं बाद में मिला दूँगी तुम्हारे नाना नानी से। हाँ, अभी तो वो गुस्सा है ना, नाराज़ है ना, समझो ना लिया, मनाने जा रही ना हम, ऐसे क्यों कर रही लिया, मेरी बात को समझो ना लिया, समझो ना, तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना। हाँ, मेरी बेटी तो सब समझती है ना। हाँ, सब समझती हो ना तुम लिया। हाँ, ऐसे जिद नहीं करते ना लिया, ऐसा नहीं करते ना लिया। हाँ, तो मेरी प्यारी बेटी हो ना। तो तभी लिया बोलती कि ना मम्मी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। तो तभी बोलती कि हाँ ना, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, समझती हो ना, तुम सब कुछ समझती हो ना। तो तभी बोलती हाँ ना, मैं सब कुछ समझती हूँ। तो तभी बोलती हाँ, तो सब कुछ समझती हो तो मेरी ये बात को क्यों नहीं समझ रही हो। या ऐसा क्यों कर रही हो। ऐसे नहीं करते ना, मना कर रही हूँ ना, मैं सब लोग मना कर रहे मानी। समझो, तुम समझती हो ना सब। तो तब ये मुझे कहा ना, मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ, मैं इतनी प्यारी बेटी हूँ ना, सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ। ठीक है मम्मी, ठीक है, नहीं जाऊँगी, ठीक है, आप मिलवाएंगे ना नाना नानी से। तो तभी सही बात की, हाँ ना मिलवाऊँगी ना, मिलवाऊँगी। ठीक है तो ठीक है, आप जाइए, ठीक है, मैं बाद में मिलूँगी, आप मिलाएंगी ना मम्मी, मिलाएंगे। तो तभी ठीक है, हाँ ना मिलाएंगी। हाँ, तो तभी लिया मुझे, हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है। तो रूही इधर पे लिया को समझा देती है और लिया समझ भी जाती है। तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। और देखते देखते जब शाम के 6:30 बजते हैं तो देखा जाता है कि हॉल के साइड पे जोही खड़ी हुई है, लिया भी खड़ी हुई है, लिया अपने दादी के साथ खड़ी हुई है, उधर पे जोही और पीयू के पापा और पीयू, ये तीनों लिया से कुछ बातें करते हैं और सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। उधर पे लिया अपनी दादी के साथ रह जाती है घर पे। उधर पे जोही, पीयू के पापा और पीयू घर से बाहर निकल सीधा गाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। ये लोग गाड़ी का गेट खोलते तो गाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं रूही के घर के लिए। और इधर पे लिया अपनी दादी के साथ चली जाती है सीधा अपने रूम की तरफ और अपने रूम के अंदर घुसती है अपनी दादी के साथ और सीधा लिया सीधा बैठ जाती है अपने बेड पे। और इधर पे लिया की दादी बैठ जाती है लिया के साथ और लिया की दादी लिया से बातें करने लगती है। लिया भी अपनी दादी के साथ बातें करने लगती है और ऐसे कुछ खेलने भी लगती है अपनी दादी के साथ।
और अभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही और पीयू के पापा और पीयू थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं रूही के घर पे। और रूही पहुंच जाती है अपने घर पे, तो सब लोग गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी का गेट खोलते तो सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के रूही अपने घर के अंदर घुसती है और रूही के साथ पीयू भी घुसती है और पीयू के पापा भी घुसते हैं घर के अंदर। तो रूही घर के अंदर घुस के देखते कि उसके मम्मी पापा दोनों औरत के साथ बैठे हुए हैं और रूही की मम्मी बहुत रोए जा रही है और रूही के पापा परेशान हो गए पूरे। और रूही के पापा ऐसे रूही की मम्मी को शांत कर रहे, तो रूही की मम्मी रोते थे जब रूही को देखते और पीयू के पापा जब देखते तो ये दोनों औरत के साथ खड़े हो जाते हैं और सीधा अपनी बेटी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और रूही की मम्मी अपनी बेटी के पास आके सीधा अपनी बेटी को हक कर लेते और रोने लगते, बोलते कि क्या है रूही, मैं कितनी परेशान हो गई थी, मैं तुम्हारा फ़ोन कहाँ है रूही? हाँ, तो पता है मैं कितनी बार कॉल की, तुम्हारे पापा कितने बार कॉल किए तुम्हें, मैं तो डर गई थी, तुम कहाँ थी, कहाँ हो तुम? हाँ क्या है रूही, तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं की? हाँ, कितना डर गई थी रूही। तो रूही की मम्मी देखा करके ऐसे रोने लगती, ऐसे बोलने लगती। तो तभी रूही अपनी मम्मी को चुराती है अपने से और रूही बोलती है अपनी मम्मी को कि अरे मम्मी रोइए मत ना, क्या रो रहे हैं आप? हाँ मत रोइए ना मम्मी। हाँ, और मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया ना, और वहाँ पे ना चार्जर नहीं मेरी, तो मैंने चार्ज में नहीं बिठाया ना। हाँ, चार्जर तो मेरे घर पे है ना मम्मी, तो इसलिए ना मेरा फ़ोन देख के मेरा हाथ भी देखिए स्विच ऑफ है मेरा फ़ोन मम्मी। मम्मी मत रोइए इतना। हाँ, तो तभी पीयू और पीयू के पापा खड़े होते हैं। तो तभी पीयू के पापा बोलते हैं कि अब आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ हमें, तो आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आए हैं हम। हाँ, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं। तो तभी रूही के पापा बोलते कि क्या बात करनी है आपको, और आप कौन हैं? तो तभी पीयू के पापा बोलते कि अब मैं पीयू का पापा हूँ, अब मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। तो तभी रूही के पापा बोलते कि अब अच्छा ठीक है, चलिए बैठिए। तो रूही के पापा पीयू के पापा को सोफे के ऊपर पे लेके आते हैं और बैठने के लिए बोलते हैं। तो पीयू के पापा और पीयू बैठ जाते हैं आधे पे, रूही की मम्मी भी बैठ जाती है, रूही की मम्मी के साथ रूही भी बैठ जाती है आधे पे, रूही के पापा भी बैठ जाते हैं और बैठ के रूही के पापा बोलते हैं पीयू के पापा को कि अब हाँ बोलिए क्या बात करनी है। तो तभी पीयू के पापा बोलते हैं कि वो दरअसल आपकी बेटी मेरी बेटी से प्यार करती है। हाँ, और मेरी बेटी भी आपकी बेटी से प्यार करती है। तो कल मैं इन दोनों की शादी देने वाला हूँ, हाँ चर्च पे, तो इसलिए मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूँ। हाँ, और वैसे भी आपकी बेटी और मेरी बेटी का रजिस्ट्री आज ही हो चुका है। हाँ, तो हम चर्च पे शादी करवाएंगे कल, आज रजिस्ट्री ये दोनों ने कर दी है, तो यही बात मैं आपको बोलने के लिए आया था। तो आप लोग कल चर्च पे आ जाना। हाँ, तो तभी पीयू के पापा जब ऐसा बोलते तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि क्या क्या रूही, क्या क्या रूही, ये सब तुम क्या की रूही? ये हाँ रूही, तुम इससे प्यार करती हो रूही? तो तभी रूही अपनी मम्मी को बोलती कि अब हाँ मम्मी करती हूँ। और मम्मी मैंने वो बिना बताए मैंने आप दोनों को रजिस्ट्री कर ली इनसे, तो कल ही चर्च में इनके पापा हमें शादी करवाएंगे, तो हमें यही बोलने के लिए आया मैं आप दोनों को। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि हाँ, जब सब कुछ कर ही लिया है, हाँ रूही तो बोलने के लिए क्या आई हो? हाँ, कर ही लेती चर्च पे जाके शादी। हाँ, तुमने तो रजिस्ट्री तो कर ली है ना, तो बोलने की क्या आई हो? आप पूछिए हमसे एक बार भी रूही। हाँ, और क्या तुम इससे शादी कर ली? इसकी शादी हो चुकी है ना, ये लड़की से शादी हो चुकी है लड़की की। हाँ, बच्ची भी है इसकी। हाँ, तुम इसे तुम इससे शादी कर ली हो रूही? रूही क्या सब आप सुन रहे हैं रूही के पापा? क्या ये सब रूही? तो तभी रूही के पापा रूही को बोलते क्या है रूही ये सब? हाँ क्या है? तुम एक बार भी हमें बताइए ये जो की हो तुमने रूही।
स्वाने बताइए तुमने। तो रूही अपने पापा को बोलती कि अब पापा मैं डर रही थी कि आप दोनों राज़ी होंगे कि नहीं, तो इसलिए ऐसा किया पापा। सॉरी पापा। पापा प्लीज़ मान जाइए ना पापा। देखिए अब मैं इनकी बेटी को ना खुद की बेटी मानती हूँ, हाँ, और पापा ना मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा, तो प्लीज़ पापा मान जाइए ना, हाँ। और मैं ना इनकी बेटी को खुद की बेटी मानती हूँ ना, वो मेरी बेटी है ना, हाँ, मैं उससे अलग नहीं रह सकती पापा, इसलिए मैंने ऐसा किया, हाँ, और मैं इनसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज़ पापा प्लीज़ मान जाइए ना पापा, प्लीज़ प्लीज़ ना। मैंने उसके लिए किया ना, मेरी बेटी के लिए, हाँ, तो छोटी है वो, हाँ मम्मी पापा पता है बहुत छोटी है, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है दिखने में, बहुत अच्छी मेरी बेटी। मैंने मेरी बेटी के लिए किया है, ज़्यादातर मैंने इसे बेटी के लिए किया। मैं प्यार करती हूँ उसे इसलिए नहीं किया, मैं बेटी के लिए की हूँ, ये सब कुछ मेरी बेटी के लिए की हूँ, ये जो की हूँ। तो तभी रूही की मम्मी बोलती क्या तुम अपनी बेटी के लिए क्यों? वो तुम्हारी बेटी नहीं है रूही, तुम क्या सब बातें बोली हो, हाँ? कब हुआ प्यार तुम्हें इससे, कब हुआ, हाँ? तो तभी रूही बोलती कि अरे हो क्या मम्मी प्यार, हो क्या, कल ही हुआ, कल ही इससे प्यार हो गया, कल ही हुआ। तो तभी रूही कहती हाँ क्या सब बोल रही रूही, कल ही हुआ तुम्हें इनसे प्यार, और तुम ये रजिस्ट्री कर ली, हाँ, इससे? क्या रूही तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है रूही? क्या किया तुम? जानती भी हो तुमने ये क्या किया है? तूने पूछा, हमें एक बार भी पूछा किया ये जो सब ये कुछ? मैं क्या करूँगी अभी? मैं मेरे घर वालों को क्या बताऊँगी रूही? क्या सुन रहे रूही के पापा, क्या बोल रही है आपकी बेटी, क्या किया इसने? तो तभी रूही के पापा बोलते अब तुम शांत हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ। और रूही तुमने जो की हो वो तुम सोच समझ के की हो रूही? तो तभी रूही बोलती कि हाँ मैंने सोच समझ के किया है, मैंने जो किया है मैं सोच समझ के किया है, हाँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ, हाँ, और इनकी बेटी को मैं खुद की बेटी मानती हूँ, हाँ, वो मेरी बेटी है, हाँ, और मैंने जो किया सोच समझ के किया है पापा, हाँ। और देखिए मम्मी आप राज़ी है कि नहीं बोलिए, और पापा आप राज़ी है कि नहीं बोलिए, कल मैं चर्च पे जाके शादी करूँगी इनसे, ठीक है पापा? मैंने रजिस्ट्री कर ली है, मैं कल जाके इनसे शादी करूँगी चर्च पे जाके। तो तभी हाँ चर्च, रूही तुम क्या, अरे इनका धर्म अलग है रूही, क्या सब तुमने किया ये, हाँ, इनके धर्म में चली गई तुम रूही? क्या बोल रहे रूही के पापा, ये सब ये चर्च में शादी करेंगे क्या रूही? तुम क्रिश्चियन हो, तुम चर्च में शादी करोगी? तो तभी रूही बोलती कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बन गई क्रिश्चियन, मैं बन गई हूँ, मैंने रजिस्ट्री करी है ना, तो मैं इनके धर्म में आ गई हूँ, तो मैं क्रिश्चियन बन चुकी हूँ ना, तो मैं इनके धर्म जैसी करके शादी करूँगी ना, या मेरे धर्म की, हाँ। और देखिए मम्मी आप अगर चाहते हैं कि आपके धर्म में भी मैं शादी करूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं करने के तैयार हूँ, लेकिन मैं इनके साथ ही रहूँगी, इनकी बेटी के साथ ही रहूँगी। आप दोनों राज़ी की नहीं बोली? तो तभी नहीं राज़ी हूँ, मैं नहीं राज़ी हूँ, ठीक है, मैं नहीं हूँ। क्या क्रिश्चियन से तुमने शादी कर ली? क्या क्रिश्चियन, क्या मैंने क्या सोचा था कि इंडियन लड़के से शादी करवाऊंगी मेरी बेटी की, और तुम सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपकी बेटी ने ये क्या किया? एक लड़की से शादी, क्या वो भी क्रिश्चियन, इसकी धर्म अलग है, और क्या सब सुन रही हूँ मैं, ये क्या सब किया बेटी ने? मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है रूही के पापा, मैं क्या करूँगी? तभी रूही के पापा तुम चुप हो जाओ ना, क्या है लड़की तो क्या हो गया, ये होता है, ये सब तुम क्या सब बातें बोली, तुम भी चुप हो जाओ तुम। अब क्या है, हाँ धर्म अलग है तो क्या हो गया, इंसानी तो है ना, इंसान से ही तो की ना शादी, लड़की तो क्या हो गया, जानवर से तो शादी नहीं की हमारी बेटी ने, इंसान से ही की ना, तो धर्म अलग है तो क्या हो गया, लड़की तो क्या हो गया? क्या तुम भी कौन सी बात बोल रही हो? तुम चुप रहो, शांत हो जाओ। और रूही देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम उस छोटी बच्चे के लिए ये कर रही हो, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, हाँ, तो
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है रूही। लेकिन देखो, तुम इनके धर्म में चली गई हो, अभी इनके धर्म में जाके तुम चर्च पे जाके शादी करोगी, ये लोग करवाएंगे, ठीक है। लेकिन रूही, तुम्हें हमारे धर्म में भी ऐसे शादी करनी पड़ेगी, हमारे धर्म में जैसे शादी होती है। हाँ रूही। तो तभी बोलती कि हाँ पापा, मैं करने की तैयार हूँ। मैं बोली ना, आप लोग कर अपने धर्म के ऐसे शादी करवाने चाहते हैं तो मैं करने की तैयार हूँ। तो तभी सोई के मैं बोलती, देखो हमारी धर्म अभी दूसरे धर्म में चली गई ना, अभी बोल रही है हमारी धर्म में हम शादी करवाना चाहते हैं कि क्या क्या रोई, मैंने तुम्हें कितनी छूट दी रोई, मैंने तुम्हारा साथ रखा रोई, मैं जो नहीं कर पाई वो तुम्हें करने दी रोई, करने दी मैंने, और तुमने उसका जब ये दिया, उसका सिला ये दिया तुमने रोई, ये हाँ बिना बताए ऐसे शादी कर ली, वो भी क्रिश्चियन, वो भी एक लड़की है, धर्म अलग लड़की है। क्या मैं क्या मेरे घर वालों को मैं क्या बताऊंगी, मेरे भैया लोगों को मैं क्या बताऊंगी रोई। तो तभी ठीक है बाबू, तुम चुप हो जाओ, क्या है तुम्हें, क्या सब बोले जा रही, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे घर वालों को क्या बताओ क्या है। अरे लड़की तो क्या हो गया, अरे धर्म अलग की तो क्या हो गया, क्या है तुम्हें, क्या सब बोले जा रही हो तुम चुप हो जाओ। होता है ऐसा, हाँ अब लड़की लड़की में शादी होती है हमारे यहाँ पे होती है, हम यहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे होती है, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ तुम चुप रहो, क्या सब तुम बोले जा रही हो, तुम भी ना क्या सब बोले जा रही हो, चुप रहो तुम। हाँ और घर वालों को अपने क्या बताओगे, बता देना ना हमारी बेटी शादी करी है। हाँ मैं बता दूंगा तुम्हारे भैया को, ठीक है, और उन लोगों को आने के लिए बोलूँगा। हाँ और रूही, तुम्हारी शादी हमारे धर्म जैसे होती है वैसे मैं करवाऊँगा, ठीक है। हाँ क्योंकि तुम मेरी एकमात्र बेटी हो। हाँ तो मेरी भी तो इच्छा है ना मेरी बेटी की मैं शादी करवाऊँगा। हाँ तो मैं करवाऊँगा, ठीक है, मैं राज़ी हो रूही, ठीक है। तुम इनके धर्म में ये लोग जैसे शादी करते हैं चर्च पे आके वैसे करना, ठीक है, मैं राज़ी हूँ। और तुम्हें हमारे धर्म में जैसे करते वैसे भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है रूही। हाँ मैं राज़ी हूँ। हाँ और तुम्हारे घर वालों को मैं फ़ोन करके बता दूँगा, तुम्हारे भैया लोगों को बता दूँगा, उन लोगों को आने के लिए बोल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे शादी होगी, ठीक है रूही, हमारे धर्म की। हाँ करके शादी करवाऊँगा मैं, ठीक है, तुम्हारे उसकी, ठीक है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ पापा ठीक है। तो तभी पीयू बोलती कि आप लोगों की धर्म मतलब आप लोगों के धर्म में क्या शादी, अब देखिए हमारे धर्म में जैसे शादी हो रही वैसे ये ठीक है। हाँ आप लोगों के धर्म में क्या शादी, हाँ अब नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा धर्म में जैसा है वैसे शादी करे, और क्या आप लोगों के धर्म में नहीं। तो तभी पीयू चुप हो जाओ तुम, अब देखो आप लोग करवाना चाहते ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग राज़ी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने धर्म में भी ऐसे शादी करना चाहते तो करिए, हाँ ठीक है, हम लोग भी हाँ राज़ी हैं। तो अब कैसे होता है ये हमें तो नहीं पता, तो हमें थोड़ा बता देना, हाँ क्या क्या करनी पड़ती है, हमें तो नहीं पता ना आप लोगों के धर्म में कैसी होती है। हाँ तो तभी रूही के बाबा बोलते अब वो आप टेंशन मत दीजिए, मैं आपको सब बता दूँगा, ठीक है। हाँ और आप चर्च पे शादी करवाइए कल मेरी बेटी की, ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, चर्च पे। हाँ और आप कौन से चर्च पे शादी करवा रहे हो हमारी बेटी की। तो तभी पीयू के बाबा बोलते हैं कि वो, तो पीयू के बाबा बता देते कौन से चर्च पे। तो तभी रूही के बाबा बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। हाँ और कितने बजे। तो तभी पीयू के बाबा बोलते कि यही 10 बजे। तो तभी रूही के पापा बोलते कि अच्छा ठीक है, तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और हाँ हमारे धर्म में भी तो जैसे शादी होती है वैसे हम करवाएंगे। हाँ तो देखिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कब शादी होगी मेरी बेटी की, हमारे धर्म में ऐसे करवाएंगे तो। हाँ तो देखिए मेरी बेटी को यहाँ पे ही रहने दीजिए हमारे घर पे। हाँ अभी देखिए कल आप जिस चर्च पे शादी करवाएंगे तो मैं मेरी बेटी को लेके पहुँच जाऊँगा उस चर्च पे। हाँ तो तभी रूही बोलती कि अब नहीं पापा नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, नहीं अब मुझे जाना है, वहाँ पे मेरी बेटी है, नहीं मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं। तो तभी रूही के पापा बोलते कि अब अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो देखो रूही मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूँ, हाँ लेकिन
जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, तुम्हें इधर पे रहनी होगी। हाँ, यहाँ पे शादी करके उसके बाद तुम्हें जानी पड़ेगी। हाँ, इनके घर। हाँ, हमारे घर में जैसे शादी होगी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, ठीक है, तुम जाओ रोही। लेकिन रोही, हमारे घर में जब शादी होगी तुम्हें यहाँ आनी पड़ेगी रोही, यहाँ आके रहनी पड़ेगी रोही। हाँ, हमारी धर्म की शादी होगी ना हमारे धर्म पे, तो वैसी करनी पड़ेगी तुम्हें रोही, ठीक है। तो तभी रोही बोलती नहीं पापा, अरे मेरी बेटी है वहाँ पे, मेरी बेटी को छोड़ी कैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। हाँ, तो तभी ठीक है पापा बोलते अब तो तुम उसे लेके भी आ जाना ना तुम्हारी बेटी को। तो तभी रोही बोलती कि हाँ तो ठीक है, तो मेरी बेटी को मैं लेके आ जाऊँगी। तो तभी पीयू बोलती कि क्या बेटी को लेके आ जाओगी क्या। हाँ, नहीं, मेरी बेटी को लेके आ जाएगी, क्या बोल रही है तुम रोही, नहीं। तो तभी पीयू के पापा पीयू को बोलते पीयू चुप हो जाओ तुम, चुप एकदम। अब ठीक है, तो रोही तुम लेके आ जाना, ठीक है, हम भेज देंगे रोही को आपके घर, आपके घर में जब शादी आप जैसे करवाना चाहती है तो ठीक है, तो हम रोही को भेज देंगे और रोही तुम लिया को लेके आ जाना अपने साथ, ठीक है, यहाँ पे। तभी रोही बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी इधर पे रोही की मम्मी रोए जाए थी, तो रोही की मम्मी रोते थे, बोलती क्या सब हो रही है रोही, क्या सब तुम क्या कर रही हो, क्या कि तुम ये सब क्यों कह रोही, मैं राजी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और आप चुप हो जाइए रोही के पापा, राजी नहीं हूँ मैं, और अब क्या शादी क्या नहीं, तुम चली जाओ रोही, यहाँ से चली जाओ, तुम जो किए हो ना, करी ना शादी तो क्या है। हाँ, जाओ तुम जाओ, मैं राजी नहीं हूँ, जाओ इधर से। तो तभी रोही के मम्मी जब ऐसा बोलते तो रोही के पापा बोलते तुम चुप रहो, ठीक है, तुम चुप हो जाओ। रोही की मम्मी क्यों ऐसा कर रही हो, तुम चुप हो जाओ ना, देखो हमारी बेटी खुश है ना। हाँ, क्या है तुम्हें, क्यों ऐसे कर रही हो, शांत हो जाओ, तुम इतना क्या रो रही हो, तुम रोना बंद करो तुम। और रोही अब मैं देख रही हूँ तुम्हें मम्मी कर, रोही तुम जाओ, ठीक है, तुम जाओ अपने बेटी के पास जाओ। तो तभी रोही बोलती कि हाँ पापा मैं चाह रही, तो पापा कल चर्च में आ जाएंगे ना हम मम्मी को लेके, पापा मम्मी। तो तभी रोही के पापा बोलते अरे मैं बोल ना, मैं देख रहा हूँ तुम्हें मम्मी को, हाँ तुम जाओ। तो तभी रोही बोलती कि हाँ मैं चाह रही हूँ, पापा मेरे कपड़े और वो मेरे चार्जर वो सब कुछ ले लूँ, उसके बाद जा रही हूँ ना पापा। तभी रोही की मम्मी बोलती अब नहीं लेके जाओगी तुम अपने कपड़े, नहीं लेके जाओगी, क्यों, इस घर से कुछ भी चीज़ नहीं लेके जाओगी तुम, कोई भी चीज़ नहीं लेके जाओगी, चली जाओ यहाँ से रोही, चली जाओ यहाँ से तुम। क्या है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें नहीं दे सकते कपड़े खरीद के क्या। हाँ रोही, हाँ जो इधर से लेके जाओगी, हाँ चार्जर कपड़े नहीं खरीद दे सकते तुम्हारे ससुराल वाली क्या। हाँ, यहाँ से लेके जाओगी, हाँ नहीं, यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं लेके जाओगी तुम, निकलो यहाँ से रोही, निकल जाओ तुम। तो रोही की मम्मी जब ऐसा बोलती तो पीयू गुस्सा हो जाती है, और पीयू उठ के खड़ी हो जाती है सोफे से, और पीयू रोही को बोलती चलो रोही यहाँ से, चलो मैं खरीद दूँगा, चलो यहाँ से कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो तुम रोही। तो तभी पीयू के पापा भी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो तभी रोही बोलती पीयू को कि अब क्या है, हाँ अब मैं ले लूँ मेरी चीज़ को, उसके बाद जा रही हूँ मैं। तो पीयू बोलती कि क्या बोला मैंने सुना नहीं रोही, चलो यहाँ से मैं खरीद दूँगा बोल रहा हूँ ना, चलो यहाँ से। तो तभी रोही के पापा उठ के खड़े हो जाते हैं। रोही के पापा पीयू को बोलते कि अब तुम गुस्सा मत करो ना, हाँ अब उसकी मम्मी ज़रा थोड़ा समझो ना, हाँ अब आप समझ रहे हैं ना। तो रोही के पापा जब पीयू के पापा को बोलते तो पीयू का पापा बोलते हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, हाँ और पीयू तुम शांत हो जाओ। तो पीयू बोलती क्या शांत हो जाओ पापा, क्या शांत हो जाओ, हाँ क्या मैं खरीद के नहीं दे सकता क्या। हाँ दे सकता हूँ मैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है खरीद के दे सकता हूँ, ये घर पूरा खरीद ले सकता हूँ मैं, ये पूरा सब कुछ। हाँ क्या बोल के रही है, हाँ इसकी मम्मी क्या बोल रही है। तो तभी रोही की मम्मी रोते तो बोलती कि हाँ जब खरीद के दे सकते तो तुम्हारी बीवी यहाँ से अपने कपड़े क्यों ले जाने के लिए बोली, हाँ क्यों लेके जाएगी, ये ऐसा क्यों बोली है। हाँ जब खरीद के दे सकते तो क्यों बोली ऐसा, हाँ नहीं दे सकते हो ना इसलिए ना बोलिए, हाँ हिम्मत नहीं तो तुम्हें, हाँ नहीं है। तो बोलती कि हाँ जो हिम्मत नहीं, क्या सब बोले पापा ये, हाँ क्या। अब रोही तुम इधर से चलो रोही, चलो मैं खरीद दूँगा, चलो इधर से चलो मेरे से, चलो अभी चलो निकलो, चलो उठो तुम रोही। तो तभी
रुई के पापा बोलते अभी तुम शांत हो जाओ ना दामाद जी, शांत हो जाओ। हाँ तो पी बोलती क्या क्या दामाद, किसका दामाद, हाँ मैं दामाद नहीं हूँ आपके। तो तभी पीयू के पापा पीयू को बोलते क्या बोला तू, ये तो दामाद नहीं की, क्या बोला पीयू, चुप हो जा, क्या बोला तू, सब गुस्से में चुप हो। अब देखिए वो गुस्सा हो गई है ना, हाँ ऐसे करके बोला ना, तो ठीक है ना। अब रूही अब चलो ना, हाँ हम खरीद के दे रहे हैं ना तुम्हें रूही, हाँ ऐसा मत करो, रहने तो तुम्हारी चीज़ तुम्हारे घर पे, ठीक है। अब तुम चलो चलो हम जाते हैं ना, हाँ और आप चर्च में पहुंच जाना, ठीक है। तो तभी रूही के बाबा बोलते कि हाँ हाँ ठीक है हम पहुंच जाएंगे। तो तभी रूही बैठी रहती है तो तभी बोलती क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है रूही, चलो यहाँ से, चलो उठो जल्दी उठो, मैं खर्च दूंगा, बोला हूँ ना चलो उठो यहाँ से चलो। तभी रूही उठ के खड़ी हो जाती है और रूही पीयू को बोलती मैं तुम्हारे पैसों से कोई चीज़ नहीं खरीदूंगी, नहीं खरीदने वाली मैं तुम्हारी चीज़, तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो तभी रूही जब ऐसा बोलती तो तभी पीयू के पापा बोलते क्या क्या सब बोली हो रूही तुम ये सब। तो तभी पीयू बोलती अब रूही क्या सब बोली हो ये, हाँ मेरे पैसों से तुम कोई चीज़ नहीं खरीदो, क्या सब बोली रूही, तुम चलो इधर चलो। तब पीयू रूही का हाथ पकड़ लेती है, पीयू सीधा घर से बाहर लेके जाती है। रूही का हाथ पकड़ के अदर पे रूही के पापा खड़े होते, घर के अंदर रूही के पापा थे और पीयू के पापा भी खड़े होते और रूही की मम्मी ऐसे बैठ के रो रही थी सोफे के पे। तो रूही के पापा पीयू के पापा से कुछ बातें करने लग जाते, ऐसे खड़े होकर पीयू के पापा भी रूही के पापा से कुछ बातें करने लग जाते। वे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू रूही का हाथ पकड़ के घर से बाहर लेके आता है। तो तभी रूही बोलती हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। तो तभी पीयू रूही का हाथ छोड़ देता है। तो तभी रूही पीयू को बोलती क्या क्या मैं तुम्हारे पैसों से मैं कोई चीज़ नहीं खरीदने वाली, तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदूंगी मैं, क्या सब बोले तुम, हाँ। तभी पीयू रूही को तुम क्या सब बोली थी, हाँ वहाँ पे क्या सब बोली तुम, हाँ क्या सब बोली तुम, क्या मेरे पैसों से क्या नहीं, पापा को शक होगा ना, क्या सब बोले, हाँ। तेरे बच्चे क्या सब बोली, हाँ तुम क्या सब बोल रहे हो, हाँ तुम खरीद के दोगे मुझे, क्यों, किस लिए मैं खरीदूँ तुम्हारे पैसे से। तो तभी फिर बोलती देखो तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला इसलिए, हाँ अभी मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ ना, हाँ। तो तेरी बोलती मैं नहीं मानती। तो तेरी बोलती मैं कौन सा मानता हूँ तुम्हें कि अपनी बेबी, हाँ अरे तुम्हारी मम्मी ने वो ऐसा बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, अभी बोल दिया तो मैं खरीद के दूंगा, ठीक है, हाँ और ऐसे मत करो, ठीक है ऐसे मत करो, मेरे पापा को शौक होगा, ठीक है रूही मत करो ऐसे ही, मैं खरीद के दूंगा, तुम्हारे घर से कोई भी चीज़ नहीं लोगी तुम्हारी, समझी तुम रोही की, ऐसा मत करो रोही। और हाँ तुम्हें क्या है रोही था, तुम्हें क्यों बोली अपनी तरफ से शादी क्या है तुम्हें, यार मेरी बेटी को यहाँ पे लेके आओ क्या। तो तभी रूही बोलती कि हाँ लेके आऊँगी क्योंकि वो मेरी भी बेटी है, और मैंने ऐसा बोला क्योंकि पापा मम्मी ताकि राज़ी हो, ठीक है इसलिए मैंने ऐसा बोला कि अब हमारी धर्म में भी ऐसे शादी करवाने के लिए, हाँ हम लोग का जैसे शादी होता है इसे मैंने बोला था कि पापा में राज़ी हो जाए, ठीक है तुम समझे। तो तभी पी बोलता कि मुझे तुम्हारे पर गुस्सा आ रहा है रूही, हाँ और देखो रूही मेरी बेटी को मैं तुम्हारे यहाँ पे नहीं रहने को, नहीं आएगी मेरी बेटी तुम्हारे साथ यहाँ पे। तो बोलती आएगी मैं लेके आऊँगी, मेरी भी बेटी है ना वो, मैं लेके आऊँगी मेरी बेटी को, हाँ और वैसे भी वो मेरे पापा मम्मी से मिलना चाहती है ना, हाँ अपनी नाना से तो मिलेगी ना वो, मिलना चाहती है ना, तो ठीक है मैं लेके आऊँगी मेरी बेटी को, मैं लेके आऊँगी, मेरी बेटी है वो, तुम्हारे अकेले की नहीं मेरी भी बेटी है ना अभी। तो बोलते हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है रूही, वो दे नहीं लेके आओगी मेरी बेटी को, मैं नहीं लाऊंगा इधर, नहीं लाने दूंगा। तो बोलती मैं लाऊंगी वो मेरी भी बेटी है, मैं लाऊंगी मैं। तो ये दोनों पैसे झगड़ने लग जाते हैं। जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि पी के पापा बात करना हो जाता है जब रूही के पापा के साथ। तो तभी पी के पापा घर से बाहर निकलते हैं, तो फिर रूही के पापा रूही की मम्मी के पास बैठ जाते हैं, रूही की मम्मी को समझाने लगते थे। पी के पापा घर से बाहर निकल के जब आते हैं तो तभी रूही जब देखते हैं, पी जब देखते हैं तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। पी अपने पापा को देखकर चुप हो जाते हैं, रूही भी चुप हो जाती है, झगड़ा करना बंद करते हैं। तो तभी पी के पापा इन दोनों के पास आके खड़े होते हैं और खड़े होकर पी को बोलते कि पीयू चलो। तो तभी पी बोलते कि पापा चलिए। तो ये लोग गाड़ी की तरफ आते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। तब तो ये तीनों गाड़ी के अंदर चले जाते हैं, रूही और पीयू एक गाड़ी के अंदर चले आते हैं और इधर पे
पी के पापा दूसरे घर अंदर चले जाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही ये लोग घर के तरफ पहुंच जाते हैं और घर के यहाँ पे पहुँच के गाड़ी जब रुकती है और गाड़ी का गेट खोलते हैं तो तभी पी के पापा गाड़ी से उतरते हैं और पी और रूही भी उतरते हैं गाड़ी से। और गाड़ी से उतर के ये तीनों सीधा घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आके तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।